अगर आप कभी इंडिया से बाहर जाते हैं, खुदा अगर आपको कभी ले जाए, तो आप मेरा ये काम करके आना जो मैं बता रहा हूँ। या मैंने ये गल्फ कंट्रीज में देखा है, आइस से देखा है। आप किसी से भी कहें कि जहां पर बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, कृपया मुझे यहाँ ले जाएं। और जब वो वहां पर आपको ले जाएं, तो वहां पर जाके उनको बोलिए जो वो मिट्टी के उठाने का फावड़ा होता है ना, वो दिखाओ। सबका बाहर की तरफ है, हमारा इंडिया का देखा है। और इंडियन फावड़ा इज वेरी डिफरेंट। हम लेना जानते देना नहीं जानते। ओके, चलो बाजू वाले को ब्यूटीफुल स्माइल दो भी। कम ऑन, शो योर येलो येलो टीथ्स। चलिए, अपने पास वाले को अगर आप जानते हैं तो उन्हें कहिए आप अच्छे दिख रहे हो आज। बोलो बोलो, बाजू वाले को बोलो। हाँ, उन्हें कहो अब ऐसे ही हर दिन नहा लिया करो। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा। आई वॉज अ वेरी सीरियस क्रिश्चियन। मैं बहुत गंभीर था, हंसने की बात पे भी नहीं हंसता था, ऐसा वाला क्रिश्चियन था मैं। लेकिन मुझे खुदा ने कहा इट्स नॉट क्रिश्चियनिटी, ये मसीहत नहीं है। यू शुड बी अ जॉयफुल पर्सन। आप मुझे बताओ, आप हमेशा सड़े हुए टमाटर की तरह रहेंगे, आपके साथ कौन रहेगा? मैं भी ना रहूं। ओह, यू आर हियर, ब्लेस यू ब्रदर। दिल्ली से भी लोग आए हैं यहाँ पर। ये हमारे चर्च के बच्चे हैं कुछ। थैंक यू, थैंक यू। सो जॉयफुल। आइए सब सामने देखें, और कुछ लोग खड़े हैं पीछे, आप सबको बैठना पड़ेगा जी। ब्रदर माइक इज ओके। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। माइक ठीक है आज। जल्दी से बैठ जाएं। और हाँ, कुछ लोग जो बाहर से अंदर आना चाहते हैं, आइए, थोड़ा सा है जगह हमारे पास, हम बिठा सकते हैं आपको। जल्दी आ जाइए, अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है मीटिंग। मुझसे कल काफी सारे लोग यहाँ पर पूछ रहे थे कि ब्रदर आप बॉर्न क्रिश्चियन हो? नो नो, आई एम नॉट अ बॉर्न क्रिश्चियन। आई केम फ्रॉम अ हिंदू फैमिली। आपको मेरी सरनेम से पता चलता होगा। आई एम नॉट अ डिसूजा और अ फर्नांडिस, आई एम प्रेमानी। ये बात अलग है, प्रेम नहीं है, लेकिन आई एम प्रेमानी। या मैं एक हिंदू परिवार, एक सिंधी फैमिली से मैं आया हूँ। When I was 18 years old, मैं सब 18 साल का था, तब मैंने खुदा को अपनी जिंदगी दी, और मैं कोशिश कर रहा हूँ उसके साथ चलने की। और 6 साल पहले मैं पास्टर बना, और 4 साल से आई एम इन अ फुल टाइम मिनिस्ट्री। सो परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे पास, उसके फजल से 5 कलीसियाएं हैं जिनका मैं अगुआ हूं। और आप मेरे लिए दुआ करते रहिएगा। मुझे पता है आप लोग करते हैं। वैसे मॉर्निंग की सेशन में कहां पर भी इतने लोग नहीं आते, क्योंकि जॉब्स हैं, बिजनेस है, शाम को आ जाते हैं सब। लेकिन मुझे यहाँ पर आके अच्छा लगा कि मुझे बहुत सारे लोगों के लिए पता चला आप लोगों ने छुट्टियां लेके रखी। दिस इज अमेजिंग। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आप में से बहुत सारे लोगों ने छुट्टियां लेके रखी हैं। मुझे कल भी एक बहन मिली, उन्होंने बोला ब्रदर आपको पता है मैंने अपने जिंदा मामा को मार दिया। मैंने कहा हाउ? बोला मैंने अपने बॉस को बोला मेरे मामा मर गए, मैं 2 दिन नहीं आऊंगी। मैंने कहा क्या क्या बोल के आते हैं यार। लेकिन आई एम सो हैप्पी कि आप लोग इतने हंग्री हैं खुदा के लिए, और मैं बहुत खुश हुआ यहाँ पर आके। और मेरी होटल जो है वो एक चोटी पर है। मुझे वहां से पूरा देहरादून दिखाई देता है, और मैं सदैव आपके लिए वहां से दुआएं भी करता हूँ। और थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। और क्या आप सब तैयार हैं? क्या चलेगा ये सेशन थोड़ा लंबा हो? इज दैट फाइन? चलेगा?
मैं सोच रहा था मैं भाइयों आ जाओ। नहीं नहीं, रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो? डांट के बोलो आगे। जल्दी आ भाई, जल्दी आ। हाँ आ जाइए सर, आ जाइए, आ जाइए। बड़े साहब आप भी आइए, बच्चे को बोल रहा हूं मैं, आप भी आइए। बड़े बड़े साहब है ना ये सब, है ना? ये आपकी बच्ची है? ओह बड़ी प्यारी है। आइए बहनों, जो उस झोले में आप 1-1 लाख रुपए लेके आए हो ना, वो गोदी में रखो और आगे आगे आओ। आइए आइए, थैंक यू थैंक यू। एक्चुअली और भी लोग हैं जो अंदर आके बैठना चाहते हैं। ओके बहुत सारी बहनें बच्चों को लेके बैठी हैं। आप चुप रहोगे ना बेटा? शांत रहोगे ना? देखो आप लोग हमारा भविष्य हो, वर्तमान चौपट मत करो। ओके आइए अब सामने देखिए। बाइबल हमें 2 कैटेगरियों में बांट देती है, बच्चों में और सयानों में। कुछ लोग बच्चे हैं पर कुछ सयाने भी होते हैं। सयानों को इंग्लिश में कहा गया है मैच्योर, अनुभवी। सिस्टर जल्दी बैठ जाइए, मीटिंग चालू हो गई है, प्लीज बात मत करिए, प्लीज फास्ट बैठिए। आइए सामने देखिए। इब्रानियों की किताब एक ऐसी किताब है जो उन लोगों को लिखी गई जो सताव के कारण यीशु को छोड़ने पर थे। अगर आप छत्तीसगढ़ जाएं तो आपको पता चलेगा रियल सताव होता क्या। अगर आप उड़ीसा जाएं तो आपको पता चलेगा कि रियल सताव होता क्या। मार दिया जाता है, काट डालते। मैं ऐसे पास्टर्स को जानता हूं जिनको मैंने लास्ट ईयर जिंदा देखा था, इस ईयर वो नहीं है। क्रैमस्टन की मौत उड़ीसा में हुई। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारा परिवार प्रभु पर विश्वास नहीं करता, वो हमारे अगेंस्ट में खड़ा है। बिलीव मी, इट्स अ मस्कीटो बाइट, कुछ भी नहीं है। कम से कम आप घर में तो हो। बाहर इतना सताव है और जो लोग करते हैं उनको भी नहीं पता है वो क्यों कर रहे हैं। उनके अंदर कचरा भर दिया गया कि ये अलग रिलीजन फैला रहे हैं। मेरे ऊपर एलिगेशंस लगे, मेरे नाम न्यूज़पेपर में आए। धर्म बदलते हैं ये लोग, पैसे देते हैं ये लोग। किसको मिला है पैसा? मुझे हाथ तो उठा के दिखाओ। मिला है? 10-15 मिनट रुको, थैली आएगी, डालना पड़ेगा। मिलेगा नहीं, डालना पड़ता है यहाँ। ये जो आप हवा खा रहे हो ना, इसके पैसे लगते हैं। कहां से हम मेंटेनेंस करेंगे इतना? आप दोगे तो चलेगा ना सब। कहीं अपने पास वाले को कुछ नहीं मिलेगा। बोलो इस उम्मीद से आए हो तो चले जाओ अभी के अभी, कुछ नहीं मिलेगा। वो भाई साहब को फोन बंद करवाइए, डिस्टर्ब करने वाले हर जगह पे होते हैं लोग। आइए सामने देखिए सब। कहीं अपने पास वाले को कुछ नहीं मिलेगा, थम्स अप मिलेगा, थम्स अप। या कुछ लोगों को लगता है कि हम धर्म बदलते हैं। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां हैं, कितने लोग सोयाबीन खाते? मस्त होता है, सभी खाते होंगे। हाथ उठाओ फिर दिखाओ, वीआईपी हो। ओके, कितने यहां पर लोग हैं जो सैंडविच खाते हैं? सैलेड सैंडविच सब खा लेते? चलो अभी मैं आपको बोलता हूं, बंद करो आज के बाद, नहीं खाना है सोयाबीन। कोई सैंडविच नहीं खाएगा आज के बाद, बंद करो। आप बोलोगे क्यों बंद करूं? तेरे कहने पे सब्जियां बदल दूं? अरे तुम सब्जी नहीं बदलते, धर्म बदल दोगे? आप सब्जी नहीं बदल सकते, आप धर्म बदल दोगे?
अफवाहें अभी नहीं, यीशु के जी उठने के बाद से होती आई है। आप पढ़ के देखिए, हमारे पवित्र शास्त्र में लिखा है जब यीशु जी उठे तो लोगों ने चौकीदारों को पैसे दिए और कहा सब जगह पे बता दो कि एक्चुअली ये जिंदा नहीं हुआ है, इसके चेले इसका बदन लेके भाग गए। रूमर्स तो वहीं से आए, ये कोई नई बात नहीं है। मैं आपके लिए भविष्यवाणी करूं, जिस दिन आप यीशु के पास आओगे ना, पड़ोसी को सपना आएगा कि आप गए थे। अरे किधर गया था आज? मैं इधर ही था। नहीं नहीं, तू कहां पर गया था? तेरे हाथ में काली किताब थी। अब जिस दिन सबको बता दोगे ना कि मैं मसीह में हूं, मैं जीसस को फॉलो करता हूं, बहुत सारे लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे। बनने दो ब्रदर, लेकिन मेरी गवाही अलग है। क्या? मुझे आज तक किसी ने तंग नहीं किया है। हाँ, क्योंकि तूने कभी किसी को बताया ही नहीं है। बता के देख तो पता चलेगा। मेरी गाड़ी के आगे लिखा है जीसस इज लाइफ, मेरे चर्च का नाम है। एक बार मैं अपनी गाड़ी कहां लगा रहा था, पार्क कर रहा था, तो जिनके सामने, इनके शॉप के सामने मैं लगा रहा था, वो मुझे जानते हैं। उन्होंने मुझे देखा और नाम देखा जीसस। मुझे बोलते हैं, बुजुर्ग थे, सूरज। मैंने कहा हाँ काका, या कम यार। मैंने कहा यस। ये क्या है? मैंने कहा जीसस। जीसस है। तू तो सिंधी है, तो सिंधी परिवार से है, ये किसको मान रहा है? ये तो अंग्रेजों का खुदा है। मैंने कहा काका एक बात तो बताओ, इंडिया कहां है? एशिया में। इजराइल कहां है? एशिया में। वो अंग्रेजों का कैसे हुआ? फिर वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं एलियन हूं। मैंने कहा आप कहते हो वो गोरों का खुदा है, गोरे तो हमें बुला रहे हैं इन दिनों में। गोरे कहते हैं आओ हमें गॉस्पेल बताओ, प्रभु के बारे में बताओ। मैं कितनी बार इनको बता के आया प्रभु के बारे में। मुझे कहते हैं तूने धर्म बदल दिया। मैंने कहा नहीं काका। तो मैंने कहा जीसस सिंधी है। हाँ, मुझे बोलता है पागल है तू। बुजुर्ग हैं, थोड़े फ्रेंडली हैं मेरे साथ। पागल है तू? मैंने कहा अंकल मैं पागल नहीं हूं, मैं आपको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा जीसस सिंधी है। कैसे? मैंने कहा मैं सिंधी में प्रार्थना करता हूं, सिंधी में उत्तर देता है। मुझे बोला तू जा, तू पागल हो गया है। मैंने कहा हाँ, जब तक हमें कोई पागल न कहे हम मसीह कहां से हुए, है ना? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जीसस इज पंजाबी, जीसस इज गुजराती, जीसस इज महाराष्ट्रियन। जो एक लैंग्वेज समझता है वो एक ही जाति का खुदा होता है। जो सारी भाषाएं समझे वही तो मालिक होता है जी। आइए अपने पास वाले से कहिए प्रभु यीशु मसीह तेरे परमेश्वर हैं। He is our God। वही तो सब कुछ है हमारे लिए। अरे भाई कोई धर्म नहीं बदलते हम लोग। मैं उधर ही हूं, मेरा आधार कार्ड दिखाऊं, सेम नाम है मेरा, सब सेम है। सिर्फ एक काम किया हमने, जिसने हमें बनाया है, हम उसके पास आ गए। आमीन। यस। किसी के मन में भी ये कचरा भरा पड़ा है तो निकाल के फेंक दो। बाइबल धर्म को सपोर्ट ही नहीं करती। आप पढ़ के देखो, हिंदी में जहां जहां वर्ड है ना धर्म, उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में रिलीजन नहीं आया है, राइचियसनेस आया है। आप कोई भी अंग्रेजी बाइबल निकाल के पढ़ लो, जहां पर हिंदी में लिखा है ना धर्म, उसको वही सेम वर्ड इंग्लिश में पढ़ के देखिए, वहां पर रिलीजन नहीं है। इट्स अ राइचियसनेस, अ राइट लिविंग, अ राइट बैलेंस। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? हमारी बाइबल हमें दो कैटेगरियों में बांट देती है। एक है बच्चे, एक है सयाने। पहले मैं थोड़ा मिनट बच्चों के लिए बात करता हूं।
ठीक है, कलीसिया के अंदर बच्चे कौन है? अगर आज भी आपको कलीसिया के अंदर अगर आपको किसी ने प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, शालोम नहीं कहा और ये बातें आपको ठेस पहुंचाती हैं, आप बच्चे ही हो बेटा। फंक्शन था चर्च के अंदर, आपको सबसे लास्ट में बुलाया गया और आपको इस बात की ठेस लगती है, यू आर अ शिशु, किड। अगर आपको गीत गाने के लिए कहा पास्टर ने, लेकिन बाद में आपको मौका नहीं मिला और ये बातें आपको ठेस पहुंचाती हैं, अभी तक आपका लेवल बच्चों का ही है। बच्चे नाराज होते हैं थोड़ी थोड़ी बातों पे। जरा सोचिए, क्या आप थोड़ी थोड़ी बात से ऑफेंड होते? आपको लोगों का बिहेवियर अभी भी डिस्टर्ब कर रहा है? माय बाइबल सेज, अगर तू चलता नहीं तो तू घोड़ों के साथ कब भागेगा? अगर आपको ये बातें अगर आपको ठेस पहुंचाती हैं, आप इससे बड़ी दिक्कतें कब कैसे फेस करेंगे? मसीह जिंदगी एक आरामदायक जिंदगी नहीं है, इट्स अ लाइफ ऑफ चैलेंजेस। एंड ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ इज अ सीरीज ऑफ डिसीजंस, नॉट द सीरीज ऑफ चॉइसेस। जिंदगी निर्णय लेके जी जाती है, मौकों की तलाश नहीं करती। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, भले वो रिएक्ट नहीं करते, बोलते नहीं है, लेकिन इजीली हर्ट हो जाते हैं, इजीली। हमारे कलीसिया में एक जवान बहन आती थी, पता है उसको किस बात का बुरा लगा? आप हैरान हो जाओगे, उसे चर्च छोड़ दी, कहीं और जाने लगी। पूरी चर्च जैम पैक्ड थी। एक बूढ़ी आंटी आई, वो आके ढूंढ रही थी कि जगह है कहां बैठने की, और मैंने जस्ट एक यंग सिस्टर को कहा, प्लीज विल यू एडजस्ट, आप थोड़ा एडजस्ट करेंगे हमारे साथ? हाँ बोलिए, क्या आप अपनी सीट इनको दे सकते हैं? अपन यंग हैं, बैठ सकते हैं ना नीचे, क्या प्रॉब्लम है? मैंने 5-5 घंटे नीचे बैठ के मीटिंग अटेंड की है। कभी कभी पैर में नींद आ जाती थी, मैं पैर को उठा के कैसे कैसे बैठता था ताकि किसी और को मेरी सीट मिले। उस बहन को मैंने कहा, बहन आप क्या अपनी सीट उन्हें दे सकते हैं? आपको पता है वो उठ तो गई, बट शी ऑफेंड। पास्टर ने मेरे को कैसे बोला? मीटिंग के बाद मुझे प्रेज द लॉर्ड भी नहीं बोल के गई, चली गई, और 3-4 हफ्ते मुझे नहीं दिखी। तब मैंने किसी से पूछवाया कि वो बहन ठीक तो है? भले नहीं आए कोई बात नहीं, कहीं और जाना है जाओ, भले कोई बात नहीं, बट क्या आप ठीक तो हो? उन्होंने मुझे मैसेज भिजवाया, आपने मुझे उठवाया था। मैंने कहा, प्रभु ये कितने कमजोर लोग हैं, जीरो अंडरस्टैंडिंग है इन लोगों के अंदर। कभी कभी मैं देखता हूं जब पास्टर किसी बहन को अप्रिशिएट करते हैं, बहुत सारी बहनों के मुंह उतर जाते हैं। भाई आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? या कई भाई लोगों को अगर हम कहें कि चलो आज शाम को आपको प्रचार करना है और शाम को हम किसी और को मौका दें, यू आर ऑफेंड। व्हाई? आप खुश नहीं हो? प्रभु का काम हो रहा है। और मैं तो खुल के कहता हूं, आप करो मैं करूं, खुदा का काम होना चाहिए। ताकि बच्चे कौन होते हैं जिनको सेल्फ इश्यूज हैं? मेरी इज्जत, मैं, मुझे क्यों पीछे बिठाया, मुझे क्यों यहां बिठाया, जब स्वागत हो रहा था मेरे को क्यों नहीं बुलाया? आप बच्चे हैं, बच्चे। यू आर अ किड। आपको अभी भी परवरिश की जरूरत है। अगर 3 साल का बच्चा डायपर पहनता है तो हम जानते हैं कि वो अपना मोशन नहीं संभाल पाता बेचारा। 20 साल का लड़का डायपर कैसे पहन सकता है? इफ यू आर ओल्ड क्रिश्चियन, आपको दूसरों को संभालना है, आपको इस घर के अंदर दूसरों के लिए बरकत बननी है। आइए यहां देखें, आइए जो लोग उठते हैं ना आप उनको ना देखें, मैं यहां पर हूं। बोलो बाजू वाले को, पास्टर जी सामने खड़े। आइए, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं आप। यहां देखें, आप जानते हैं जब सुलेमान ने खुदा का हैकल बनाया, जब परमेश्वर का उससे टेंपल बनाया, तो वो टेंपल जो था ना वो 2 पिलर्स पे खड़ा था,
उसमें से एक पिलर का नाम पता है क्या था? बोआज। आप पढ़ सकते हैं 1 किंग 7:21 में। अभी मत खोलिए, चलिए मैं आपको ऐसे दिखा देता हूं। एक वर्ड कोट कर दीजिए ब्रदर जी यहां पर 1 किंग 7:21। आप सब यहां देखिए, ये मेन मैसेज नहीं है, मेन मैसेज के बाद हम इसके बाद आएंगे। सी द वर्ड 1 किंग 7:21। वन किंग 7:21। देखो यहां देखो, जब तक वहां पर वर्ड आए। उन खंभों को उसने मंदिर के ओसारे के पास खड़ा किया और दाहिनी ओर के खंभे को खड़ा करके उसका नाम याकीन रखा। फिर बाईं ओर के खंभे को खड़ा करके उसका नाम बोआज रखा। बोआज जो था वो रूत का पति था। डू यू नो द बाइबल सेज खंभों के नाम थे। अब मैं आपको यहीं पर देखिए आप लोग, ब्रदर एक और वर्ड कोट कीजिए, गलातियों 2:9, गलाशियंस 2:9। अब यहां देखिए, पुराने नियम में ये खंबे थे पत्थरों के। अब देखो नए नियम में क्या लिखा है। जब उन्होंने उस अनुग्रह को मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और केफा और यूहन्ना जो कलीसिया के खंबे समझे जाते हैं। अब पिलर कौन है? यू आर द पिलर। पुराने नियम में फिजिकल खंबे थे, नए नियम में पॉल कहता है ये 3 लोग कलीसिया के खंबे गिने जाते थे। रीड आप पढ़ो, खुद पढ़ो। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे जान लिया था, तो याकूब और केफा और यूहन्ना जो कलीसिया के खंबे प्रेजेंट करते हैं ताकत को, सपोर्ट को। चलिए वो तो पुराने नियम की बात थी, ये तो पतरस याकूब और यूहन्ना की बात है। आप कहां हो? ये देखो ब्रदर, एक और वर्ड लगाइए, प्रकाशित वाक्य 3:12, रेवलेशन 3:12। यहां देखिए सब 3:12। जो जय पाए मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में उसे खंबा बनाऊंगा। सी व्हाट द बाइबल सेज। कहिए अपने पास वाले को आप एक पिलर हो। कहिए अपने पास वाले को आप एक खंबा हो। यस, आपको पता है आप कौन हो? आप चार्जिंग पॉइंट हो। यस, बोलो बाजू वाले को तू एक चार्जर है। हाँ, वो वाला चार्जर मत समझ भाई, ये डिफरेंट चार्जर है। लेकिन आप वो वाला चार्जर मत बनो जिसका जिक्र अभी मैं करूंगा। एक बार मैं दिल्ली जा रहा था, मॉर्निंग में फोन चार्ज करना भूल गया था। मैं जब घर से निकला, माय चार्जिंग वाज 14%, और मुझे बहुत दूर जाना था और मुझे डर लग रहा था जिस पास्टर को मेरा यही नंबर है वो मुझे ढूंढता रहेगा एयरपोर्ट पे और मैं उसको मिल नहीं पाऊंगा। तो मैं क्या करूं? अभी मैं एयरपोर्ट पे उतरा, मैंने वहां से एक पावर बैंक ले लिया क्योंकि मेरी बहुत इमरजेंसी थी। आपको पता है क्या हुआ? जैसे डाला, जो बैटरी थी वो भी चूस ली उसने। मैंने कहा यार ये क्या हुआ यार? 5 मिनट के बाद 0। मुझे पता नहीं था ऐसा भी चार्जर आता है। वो चार्जर खराब था। 0। पास्टर पूरा बंगाल ढूंढ रहा है मुझे। कहिए अपने बाजू वाले को आप ऐसा चार्जर मत बनो। आप वो बनो जो लोगों को ताकत दे, न कि लोगों की ताकत चूस ले। आप सोचो, आप यहां पर वचन सुनने के बाद आप बाहर गए और आप 3 बहनें हैं और आपस से बात कर रहे हैं। और बहन आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूं। आपकी सास कैसी है? सास कभी अच्छी होती है क्या बहन? सुनिए, कुछ बहनें करती हैं ऐसे इविल टॉक। आपने यहां वचन सुना ना, आपको नहीं लगता आप उसके अंदर से निकाल रहे हो सब? आप उसको स्ट्रेंथ दो ना, उल्टा पंचायत क्यों लगा रहे हो? मैंने बहुत सारे भाई बहनों को देखा है मीटिंग के बाद वचन की बात नहीं करते, फालतू बकवास और गॉसिप्स करते रहते। जो उनको मिला है ना वो भी निकालते। आइए अपने पास वाले को कहिए कृपया अपना रवैया बदले। अपने बाजू वाले को हाथ जोड़ के ऐसे कहिए, बदल बोलिए, कृपया मीटिंग के बाद मुझसे वचन के सिवा और कुछ बात मत किया करिए।
तेरे को पता है क्या विराट कोहली ने 100 बनाया? तेरे को पता है मैं पबजी में किधर पहुंचा हूं? बंद कर अपनी बकवास, बड़ा तंग है हम तुझसे। करते हैं लोग मीटिंग के बाद अपनी चर्च लगाते। आप ऐसे ना बने। देहरादून के लोग हमेशा अलग गिने जाएं। यस, आप किसी के लिए ऐसा एग्जाम्पल बने कि अगर कोई किसी को लेटर लिखे ना तो लास्ट में मेंशन करें, लर्न फ्रॉम द पीपल ऑफ देहरादून। देखा आपने पॉल रोमियो को क्या कहता है किसी और जगह पे? रोम के विश्वासियों से सीखो, उनका विश्वास कितना मजबूत है। आप ऐसे बनो कि परमेश्वर आपके लिए किसी को लिख के दे। आप जानते हो मूसा नम्र था, ये ब्रैकेट में क्यों लिखा है? न्यायियों की किताब, गिनती की किताब में लिखा है मूसा सबसे अधिक नम्र था। गिनती मूसा ने लिखा है, बट बाद में जब ये लेटर यहोशू के पास पहुंचा ना, उसे ये ऐड किया वहां पर, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है। वाओ, उसने ऐड किया कि मैं जानता हूं ये हम्बल था। ब्यूटीफुल। मैं कभी कभी सोचता था ये ब्रैकेट में क्यों लिखा, इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा गया? क्योंकि वो बाद में एडिट किया गया। इट्स एडिशन। मूसा ने लिखा अपने बारे में, और ब्रैकेट में यहोशू ने उसको लिखा। वो सबसे ज्यादा हम्बल था, लोगों की गालियां सुनने के बाद भी प्यार करता था लोगों से। दिस इज अ हम्बलनेस। अब आप सोचो आपके लिए ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ये वही बहन है जो मीटिंग के बाद पंचायतें लगाती थी। ये वही भाई है जो पबजी की बातें करता था कि कोई आपके लिए ये लिखेगा, ये चार्जर है, चार्जर, इससे मिलके हम नए हो जाते थे। किसी के लिए ब्लेसिंग बनी। बी ए पिलर ऑफ गॉड। बच्चों की कैटेगरी से बाहर आए। थोड़ी थोड़ी बात पे ऑफेंड होना, थोड़ी बात पे पास्टर ने बोला पीछे जाके बैठ जाओ। नो नो नो, बी अ मैच्योर क्रिश्चियन। ये सेल्फ इश्यूज खत्म होने चाहिए, नहीं तो चर्च ग्रो नहीं करती। मैं अपने कलीसिया में खड़े होकर कहता हूं, तुम्हारे घर पे शादी है, फंक्शन है, मुझे बुलाओगे धन्यवाद, ना बुलाओ कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे बॉम्बे में कहावत है, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। धन्यवाद यीशु, आगे बढ़ो। कभी कभी लोगों के घर में फंक्शंस होते हैं और वो आपको न बुलाएं, ओ लोग जो ऑफेंड होते हैं, आने दे, हमारे घर पे भी फंक्शन होगा, हम भी कार्ड नहीं देंगे। अरे बाप रे, इतनी सी बात पे रिवेंज। सेल्फ इश्यूज। बुराई मत करो, प्रेयर रिक्वेस्ट दो लोगों को। मीटिंग के बाद आप मिलते हो ना, सिस्टर मेरा हस्बैंड, बुराई मत करो, उनके लिए बोल दो, दीदी आप है ना प्रेयर करना, मेरा पति अभी तक विश्वास में नहीं है, लेकिन मेरा ईमान है खुदा उसे ले आएगा, आप हमारे लिए प्रार्थना करो। अरे मैं तुझे क्या बताऊं, है ही गंदा व्यक्ति, है ही घटिया व्यक्ति, सुधरेगा ही नहीं, एकदम इसका बाप भी ऐसा ही था, मेरे जिंदगी की आखिरी गलती। नो नो नो, बुराइयां मत करो। अब आओ मैं आपको बताना चाहता हूं मैच्योर कौन होते हैं। A category of a mature Christians. पता है मैच्योर कौन होते हैं? मैच्योर वो लोग होते हैं जो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करते मुझे क्या मिलेगा, वो हमेशा देने के लिए आते हैं। वो चर्च में आएंगे स्माइल लेकर। वो चर्च में, आपको पता है हमसे मांगते रहते हैं, लेकिन पॉल कुरिन्थियों में कहता है जब तुम आपस में मिलो तो कोई साम्स गाए, कोई प्रोफेटिक वर्ड बोले, कोई रेवलेशन बताए। पॉल कहता है जब तुम यहां आते हो तो कुछ लेकर आओ। क्या आप मीटिंग के बाद किसी से मिलो और आपको कोई बहन कहे दीदी आप कैसे हो, वेट आई विल प्रे फॉर यू, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं, और प्रार्थना के द्वारा खुदा आपका उसके लिए कोई रहमा वर्ड आपको दे। That's Christianity. दे दो, लिया बहुत है हमने। चलिए और गहरा जाएं। बाइबल कहती है, अभी आपने देखा होगा इन दिनों में एक बात बहुत फेमस है, ले हैंड प्रेयर। कहिए ले हैंड, हाँ ले हैंड, हाँ मैं किसी को नहीं देगा, दो ही है, ले हैंड। आपको पता है कुछ कुछ लोग तो उसके पैसे भी चार्ज करते हैं, 25, 30, 40, 50,000, क्योंकि उनको पता है कि बहुत इडियट्स आ गए हैं। या दे नो सम आर वेरी स्पिरिचुअल इडियट्स, उनको पता है इनको लूटना कैसा आता है।
बाइबल कहती है तुम्हें मुफ्त में मिला है, तुम्हें मुफ्त में देना चाहिए। लिसन, वेट वेट, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे चर्च में एक बहन है, वो कहां गई, वहां से एक रसीद लेके आई। बोलती है, बात ब्रदर ये देखो रसीद। मैंने कहा क्या है सिस्टर? बोलती है मैं प्रार्थना के 25,000 पे करके आई हूं। मैंने कहा किस वास्ते? ब्रदर मुझे बेबी ब्लेसिंग चाहिए थी, मुझे इस मिनिस्ट्री से कॉल आया, मैं वहां पर गई तो उन्होंने कहा ऑफिस में जाके पैसे जमा कर दो, और मैं करवा के आई। मैंने कहा वाह, 25,000 में बच्चा लेके आए हो। एक्चुअली दे आर नॉट इडियट्स, वी आर इडियट्स। पैसे लगते हैं प्रेयर के। बोलिए, जब शिमोन ने कहा मुझे पैसे ले, अभिषेक दे, पतरस ने क्या कहा? दे दो। वापस कर दिए। तेरा पैसा तेरे साथ नाश हो, नहीं चाहिए मुझे पैसा। कहिए पास वाले से, अभिषेक फ्री है, ब्लेसिंग्स फ्री हैं। अब फ्री है का मतलब ये नहीं है कि इतना फ्री है, एक्चुअली इतना महंगा था कि खुदा ने सबके लिए फ्री कर दिया। इतना कॉस्टली था, इतना कॉस्टली था कि एक व्यक्ति को लकड़ी पे अपनी जान देनी पड़ी। उधार इतना कॉस्टली है कि हम में से कोई परचेस नहीं कर सकता, हमारी हैसियत नहीं है, पर उसकी दया देखो, उससे सबके लिए फ्री कर दिया। दिस इज योर जीसस। अब देखिए बाइबल में क्या लिखा है, जो ले हैंड करते रहते हैं। सामने देखिए, सामने देखिए, स्ट्रेट बैठिए, सामने देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए। हमारी बाइबल कहती है यह वह तेल है जो हारून के सर पे डाला गया, वहां से बहते बहते दाढ़ियों पे आया और फिर पूरे वस्त्रों पे। अब आपको लगता है किसी के हाथ रखने से अभिषेक मिलता है, मैं मानता हूं मिलता है, लेकिन वैसा नहीं मिलता जैसा उससे मिलता है। बाइबल बताती है तेल है। तेल सबसे पहले किस पे डाला गया? कर सकते हैं आप लोग ऐसा मेरी तरह? थैंक यू, शुक्रिया, आप बहुत अच्छे। तेल किस पे डाला गया? जोर से, सर पे। कलीसिया का सर कौन है? जीसस। मतलब सारा तेल किसके पास है? जीसस। अब उसके बाद किस पे आया? आपको नहीं है, आप भी करो, आ जाएगा। चाहिए? पहले अभिषेक सर पे था, उसके बाद कहां आया? अनॉइंटिंग फॉर द मैच्योर क्रिश्चियंस। मैच्योर लोगों को दाढ़ियां होती हैं। अभिषेक बच्चों के लिए नहीं है जो ये थोड़ी थोड़ी बातों पे ऑफेंड होते हैं। दिस इज फॉर द मैच्योर पीपल। अभिषेक चाहिए? सयाने बनो। हर जगह पे खड़े हो गए, फोटो निकालने, ये छोड़ दो, निकलो इन फालतू बातों से, निकलो। बोलो बाजू वाले को, इन बकवास बातों से निकलो। हाँ, जीतदार हो गए, खड़े हो गए। बहने, एक बहन ऐसे फोटो निकाल रही थी, मैंने कहा दीदी पोलियो है आपको? पोलियो है? शैल आई प्रे फॉर यू? पीछे। और कभी कभी तो किसी को फोन देके ये दिखाते हैं, देखो मैं अपना फोटो निकाल रहा हूं, और ये कोई फोटो निकाल रहा है। मैं प्रभु से कभी कभी पूछता हूं, प्रभु ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? प्रभु बोलता है काम धंधा नहीं है ना बेटा, जिस काम धंधा नहीं है इन लोगों को, बेचारे क्या करें, काम नहीं है, सारा दिन यही बकवास करते रहेंगे। जिधर देखो खड़े हो जाएंगे। चर्च के बाद क्रॉस के पीछे, आई एम इन अ चर्च फीलिंग एक्साइटेड। डोसा खाएंगे, उसका फोटो निकालेंगे, ईटिंग डोसा फीलिंग क्रेजी। बहनें बाल स्ट्रेट करवाएंगी, उसका फोटो निकालेंगी। 3 दिन रुक मेरी बहन, 3 दिन रुक, वो वापस झाड़ू जैसे बन जाने वाले। तो क्या करोगे? भाई लोग बाइक लेंगे, दाढ़ियां कटवाएंगे। शक्ल देखो, शक्ल मुर्गे की जैसी।
और इनको पता है क्या लगता है कि लड़कियां इनको देख के ऐसा कहती हैं, बिलीव मी, कोई वाव नहीं बोलती, सब पता है क्या करती है, हंसती हैं लड़कियां। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं बहनों, सच बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं। देखो ये दाढ़ियां इधर से पतली, इधर से मोटी, इधर से पतली, इधर से मोटी, शक्ल देखो मुर्गे की। मैं एक बात पूछूं, बुरा नहीं मानेंगे पक्का? आपको कभी कभी लगता नहीं है स्मार्ट दिखने के चक्कर में हम और बेवकूफ बनते जा रहे हैं? हम स्मार्ट दिखने के चक्कर में कि किसी हॉलीवुड और बॉलीवुड के आदमी को देख लिया, उस पर कुछ सूट किया, मैं भी ऐसा ही करेगा। स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। सब चीजें सब पे सूट नहीं करती। सिंपल बनो, तुम्हारा खुदा साधारण है। आप जानते हो जीसस कितने सिंपल थे? एक दिन यहूदा इस्करियोती लोगों के पास जाके कहता है, आज रात को वो कहां है मुझे पता है। वो लोग पूछते हैं, बदले में क्या करना पड़ेगा? 30 सिक्के दे दो। और रात को 30 सिक्के लेकर वो गसमनी के बाग में पहुंचता है और पता है क्या करता है? लोगों को बोलता है, वो देखो वो देखो वो देखो वही है। लोग बोलते हैं, वो हाँ हाँ, वो कैसे हो सकता है? वही है। वो कैसे हो सकता है? वो तो हो ही नहीं सकता। वही है। तू हमें बेवकूफ बना रहा है। चल एक काम कर, आगे जा, उसको चूम। और यहूदा को उसे चूमना पड़ा। आपका खुदा इतना सिंपल है कि अगर वो लोगों के बीच में खड़ा हो जाए, वो पहचानने में नहीं आता। हाउ सिंपल इज ही। और हम लाखों के बीच में खड़े हो जाएं, आया है, आया है, आया है, ये देखो आया है। क्यों? बिकॉज यू फील यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। डोंट बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बी ऑर्डिनरी एंड प्रीच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गॉड। साधारण बनो और असाधारण परमेश्वर का प्रचार करो, जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का जिंदा परमेश्वर है। यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड यू आर प्रीचिंग ऑर्डिनरी गॉड। मुझे कई लोग बोलते हैं, ब्रदर स्टाइलिश बनो। काय को? मैं चश्मा लगाता था पहले, स्टाइलिश चश्मा, रेबेन्स के। पहले मैं इसलिए लगाता था ताकि मैं अच्छा दिखूं। आज मैं इसलिए लगाता हूं ताकि मैं धूप से बचूं। अब मैं मीटिंग्स में पहन के नहीं बैठता। आजकल लोगों को अच्छा क्यों दिखना है? इसलिए नहीं कि वो अच्छे दिखे, पर इसलिए ताकि लोग उन्हें देखें। दे वॉन्ट अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेल्फ सेंटर्ड लाइफ। निकलो, कम ऑन, बी अ मैच्योर क्रिश्चियंस। अब एक ऐसे मसीह बनो जिसके ऊपर परमेश्वर अपना मस्सा उंडेले। ओ वही मस्सा जो दरियाए यर्दन पे उसके ऊपर आया, जिसके लिए कहा गया, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। आप कभी मैसेज ट्रांसलेशन पढ़ के देखो, ही इज माई सन एंड आई एम वेल प्लीज विथ हिम। वहां एक चीज और एडिट की है, गो एंड परफॉर्म योर मिनिस्ट्री। जा और सेवकाई कर। वाह! बताएं, आप बच्चों में है क्या मैच्योर लोगों में? Be a pillar of God's temple. Him that overcome I will make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out, and I will write upon him the name of my God and the name of the city of my God. मैं उनके ऊपर अपने नाम लिखूंगा। Believe me, this is my desire कि मैं भले ही कलीसिया में कभी प्रचारक न बन पाऊं, पर मैं अपने कलीसिया के अंदर खुदा के घर का एक पिलर बन पाऊं जो लोगों को स्ट्रेंथ दे। बिलीव मी, मैंने कभी प्रीचर होने की कोशिश नहीं की थी। मैं आज भी आपको बताऊं, मैं आज भी प्रभु से ये कहता हूं, प्रभु मुझे सबसे ज्यादा यहां से इस्तेमाल न कर, मुझे ना दुआओं में इस्तेमाल कर। मुझे कमरे में बिठा और लोगों के लिए बोझ दे ताकि मैं दुआ करूं। आई लव प्रेयर मिनिस्ट्री। पता है क्यों?
प्रचार करने वाले लोग खुदा से दूर जा सकते हैं, प्रार्थना करने वाले लोग कभी खुदा से दूर नहीं जा सकते। सो आप सब तैयार हैं आज के लिए? सो अगर आप सयाने हैं तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों की कैटेगरी में हैं तो आज बाहर आ जाएं। आज के बाद थोड़ी थोड़ी बातों से मुंह न फुलाएं, थोड़ी थोड़ी बातों से नाराज ना हो, थोड़ी थोड़ी बात से पास्टर से नाराज ना हो। खुश रहें, दूसरों की विक्ट्री को सेलिब्रेट करें। आमीन। क्या आप सब तैयार हैं आज के वचन के लिए? पक्का? कम ऑन, ओपन योर बाइबल विथ मी। आप मेरे साथ खोल सकते हैं, ये बाइबल की 5वीं किताब है। इट्स कॉल्ड द बुक ऑफ एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरितों के काम की किताब। और हम पढ़ेंगे 6 अध्याय में से। आप में से कोई उर्दू पढ़ता है यहाँ? इफ यू रीडिंग उर्दू, अ बुक ऑफ अमाल या रसूलों के कर्तव्य भी हो सकता है आपके पास। छह अध्याय, चैप्टर 6। हम आज की स्टडी को 1 से ही स्टार्ट करेंगे। 6:1। आप सब खोल लीजिए, पहले खोल लीजिए, मैं आपके लिए कुछ सेकंड्स वेट करता हूं। जिनके पास बाइबल है आप अपनी बाइबल में देख सकते हैं, जिनके पास नहीं है भाइयों ने आपके लिए प्रोजेक्टर लगाया है, प्लीज आप यहां ध्यान दे सकते हैं। उन दिनों में जब चेले बहुत होते जाते थे तो यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानियों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुद्धि नहीं ली जाती। आइए सामने देखिए, कोशिश कीजिए नोट्स आप बाद में बनाएं, वचन को ग्रहण करें जितना हो सके। आप उसके बाद आराम से नोट्स बनाएं घर जाके। आइए सामने देखिए, जितने भी लोग यहां बैठे हैं प्लीज सामने देखिए, स्ट्रेट बैठिए और सामने देखिए। यहां देखिए, ये 5000 लोगों की चर्च थी। इस कलीसिया का पास्टर पतरस था और ये वो लोग थे जो एक साथ रहते थे। जैसे हम मीटिंग पूरी करके घर चले जाते हैं, नो, दिस गैदरिंग इज वेरी डिफरेंट। लिखा है इन सब लोगों ने अपना सब कुछ बेच के चेलों के पांव पे रख दिया था। परमेश्वर के लोगों में एक खूबसूरत बात होती है, दे नेवर लव मनी। वो कभी पैसों के प्रेमी नहीं होते। मैं कभी कभी सोचता था पतरस के पांव पे क्यों रखा, क्योंकि पतरस हाथों में लेने के लिए भी तैयार नहीं था, इसलिए उसके पांव पे रख के जाते थे। ठीक है, रख दो। जब एलीशा को नामान कहता है मैं तुझे बहुत कुछ देना चाहता हूं, एलीशा कहता है यहोवा के जीवन की सौगंध मैं तुझसे कुछ नहीं लूंगा। जब यीशु ने कहा इस दुनिया के दो मास्टर्स हैं, तो उसने ये नहीं कहा गॉड एंड डेविल, ही सेड गॉड एंड मनी। यू कैनॉट सर्व गॉड एंड मनी। तुम परमेश्वर और धन की सेवा नहीं कर सकते। पैसा बहुत जरूरी है, पर याद रखो उसे अपना बॉस न बनाए, उसे स्वामी न बनाए। बहुत सारे लोग जो है ना बड़े मनी माइंडेड लोग होते हैं, हर चीज में फायदा ढूंढते हैं। पॉल कहता है मैंने अपने हाथों से परिश्रम किया ताकि मैं अपने साथियों की आवश्यकता पूरी कर सकूं। क्रिश्चियनिटी सिर्फ लेना नहीं है, इट्स अ गिविंग। कोई है यहां पर जो प्रभु को कह सकता है प्रभु आपका और मेरा ज्वाइंट अकाउंट है, आपको जब चाहिए आप निकाल सकते हो। लॉर्ड यस, इट्स नॉट अ गिविंग, आपको गिवर बनना है। अब्राहम अपने पुत्र को मारने गया खुदा के कहने पर। यह बात अलग है कि प्रभु ने उसकी जिंदगी नहीं ली, लेकिन इब्रानियों की किताब में ऐसा लिखा गया है दृष्टांत की रीति पर तुम यह कह सकते हो कि उसने अपना बेटा दिया है।
दिया है उसने। और जब नए नियम में जक्कई अपना सब कुछ दे रहा था, तब यीशु ने कहा, देखो यह अब्राहम की संतान है, क्योंकि वो गिवर है। हमारे कलीसियाओं में एक वचन बहुत फेमस है। अब सब यही है? ओके, जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। उठ जाओ। ओके, चर्च सोने का जगह नहीं है। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दीज थिंग्स। मैं इन चीजों में बहुत स्ट्रिक्ट हूं, याद रखना। अगर मैं किसी को भी सोते हुए पाता हूं ना, मैं उनके सामने चला जाता हूं और बोल के आता हूं, गुड मॉर्निंग। यस, फिर आपको पूरी कलीसिया देखेगी। आइए, एक्टिव होके बैठिए। यू आर इन चर्च। ओके, डोंट बी अ बैड एग्जाम्पल। हाँ, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आप इन चीजों में, मोबाइल, लोग सोए हैं, इन बारों में बहुत स्ट्रांग, बहुत स्ट्रिक्ट बना करिए। मैंने देखा है कई सारे लोग कलीसियाओं में अंदर में सोए रहते हैं, लिटरली सोए रहते हैं। और जगह चलता होगा, इधर नहीं चलेगा। ठीक है जी? कितने लोग को मेरी बात का बुरा लगा? नहीं लगा तो अच्छी बात है। मैं खुश हूं क्योंकि आपने मुझे सुना। कल भी मैंने एक बहन को देखा, लिटरली सोई थी। मेरा मन किया मैं तकिया भी देके आऊं। दीदी सो जाओ आराम से, इसमें क्या है? नहीं, चर्च वो जगह नहीं है जी। चर्च इज द प्लेस ऑफ बैटलफील्ड, है ना? आजकल के मसीहों को सिर्फ हफ्ते में 2 घंटे आराम मिलता है, सुबह कलीसिया में, रविवार के दिन। बाकी सारा दिन जान निकलने तक काम करते रहते। कई अपने बाजू वाले को, सोना मत, प्रेमानी देख रहा है। हाँ, होता है, ठीक है। लेकिन आप जब भी यहां पर आए, चाय पी के आए, कॉफी लेकर आए, मुंह ठंडे पानी से धो के आए, ताकि आप खुदा के कलाम को सुन पाए। आमीन। कितने लोग मानते हैं मैं गलत बोल रहा हूं? हाथ उठाओ। ओके, आपका हाथ ऊपर है, थैंक यू। आजकल ना लोग सुनते नहीं है। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जनरली बात कर रहा हूं मैं। एक आदमी ने फेसबुक पे लिखा, मेरी मां मर गई, RIP। नीचे सब लिख रहे हैं आमीन। पढ़ते भी नहीं है, ऐसे ही लाइक करते हैं, उसको कमेंट कर देंगे। एक कलीसिया में मैंने देखा, बगैर किसी वजह के तालियां बजाते थे वो लोग। एक दिन मैंने कहा खड़े होके, जो लोग पाप करते हैं वो प्रभु के साथ नहीं जाएंगे। सब लोग, प्रभु ये एलियन है क्या? लोग कौन है? मैं क्या बोल रहा हूं, ये रिएक्ट कैसे कर रहे हैं? हालेलुया। कितने लोग को मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, अभी उठ गए कुछ। गुड मॉर्निंग बोलने आ जाएगा, नहीं तो। हाँ, मैं अपने कलीसिया में ना 3 विषयों पे बहुत स्ट्रिक्ट हूं। मैं लोगों को सोने नहीं देता, मैं लोगों को मोबाइल यूज करने नहीं देता, और तीसरा, मैं उन लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ता जो कलीसिया के अंदर, कलीसिया के लोगों की बुराइयां करते। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट गॉसिप्स। और जब मुझे पता चलता है, मैं मीटिंग के बाद उनसे बात करता हूं, भाई क्या बात है, कुछ इशू है आपको? है तो मुझे बताओ, मैं बात करूंगा उनसे। घर घर जाके नाम खराब करने की क्या जरूरत है उनके लिए? अब प्रॉब्लम क्या है आजकल, जिससे प्रॉब्लम है ना उसको बताते नहीं। पुणे में एक बहुत खूबसूरत कलीसिया है, मैं हर साल वहां प्रीचिंग के लिए जाता हूं। उस कलीसिया में पता है क्या लिखा है? अगर हमारी कलीसिया में कुछ अच्छा लगा हो तो सबको बताएं, कुछ बुरा लगा हो तो हमें बताएं। दिस इज सो ब्यूटिफुल, इट इज सो ब्यूटिफुल। देखो, बता, जॉन जो है यहां पर, मैं उनके साथ काफी दिनों से कोऑर्डिनेट कर रहा था मीटिंग्स के लिए। थिंक अबाउट दिस, समझो वो चर्च के एक लीडर हैं। अगर आपको उस बहन से प्रॉब्लम है तो उनको जाके बताओ ना, वो उनसे बात करेंगे। आप उसको क्यों बता रहे हो जो उससे बात करेगी ही नहीं? कभी कभी हम अपनी प्रॉब्लम लीडर को छोड़ सबको बताते हैं। अभी सिंपल, ये भाई यहां पर बैठा हुआ है, मुझे इससे बड़ी प्रॉब्लम है, और वो वहां के पास्टर हैं। मैं क्या बोलूंगा? ब्रदर आप है ना इनको समझाओ, ये ऐसे से कर रहे हैं, तो वो उनको समझाएंगे ना। अब मैं इनको बता रहा हूं, मैं अपनी गड़बड़ इनके अंदर डाल रहा हूं। ब्रदर ये लो 100 ग्राम मेरी गड़बड़ खाओ। सुनो सुनो ब्रदर, ये ऐसे करता है, खाओ। ब्रदर ये कैसे ही करता है, खाओ। इनमें से कोई इससे बात नहीं करेगा, बात वो करेंगे। अ मैन ऑफ अथॉरिटी। नाम मत खराब करें किसी का भी, सीधा उसके पास जाएं जो उनसे बात करे। अदरवाइज आपके चर्च के अंदर खोखलापन आ जाएगा।
प्यार खत्म हो जाएगा, सिर्फ धर्म बचेगा, रिलीजन। आप लोग आएंगे, मिलेंगे, चले जाएंगे, नो लव। कितने लोग समझ पा रहे हैं? चलिए अब यहां देखिए, लुक एट मी। एक चर्च है जो बढ़ रही है, और देखो इस चर्च के अंदर एक इशू क्रिएट हुआ है, और ये इशू है खाने का। किस चीज का? खाना है। कुछ लोग आके चेलों को बोलते हैं, आप लोग खाना ठीक से नहीं परोसते। पता है होता क्या था? चलो मैं आपको करके दिखाता हूं। समझिए, ये जो आंटी बैठी है ना, ये मेरी मासी है। नहीं, आप मासी नहीं हो, आप इतना परेशान मत होइए। समझो, ये जो आंटी बैठी है ये मेरी मासी है, लेकिन ये जो बहनें बैठी हैं ये चर्च की हैं। अब मेरे हाथ में खाना है, दाल है, और मैं इनको दे रहा हूं, बहन ये लीजिए, बहन आप लीजिए, आप ले लीजिए, ठीक है, ये दाल दे रहा हूं, बहन आप भी लीजिए, मासी आप भी लो, मासी और मासी और खा। पार्शियलिटी, मासी को ज्यादा, इन बहनों को। अब आइए, मैं अपनी रोटियां ले आया हूं, सबको दो दो रोटियां, ये दो रोटियां, ये दो रोटियां, ये दो रोटियां, और खा, मौसा के लिए ले जा, दो रोटियां। ये गड़बड़ हो रही थी वहां पर, खाने का प्रॉब्लम। बताइए, शैतान ने आदम को पहली परीक्षा कौन सी ली? इजराइली किस चीज के लिए कुड़कुड़ाते थे? दानियल की पहली परीक्षा क्या थी? यीशु की पहली परीक्षा क्या थी? जिधर भोजन उधर लफड़ा। हर जगह पे आपको मिलेगा। क्यों? फूड रिप्रेजेंट यू। आप किस तरह के व्यक्ति हैं ये आपका खाना बताता है। आप कितने सिंपल हैं, खाना बताता है। भाई मैं पिज्जा किसी और कुछ नहीं खाता। यस, फूड रिप्रेजेंट यू, कि आप कितने फैंसी हो। मनी रिप्रेजेंट योर हार्ट। पॉल कहता है मैं बढ़ना घटना जानता हूं। पॉल इतना मैच्योर था, वो कहता है मुझे जो मिलता है मैं चलता हूं उसमें। अब देखिए, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई ना, ये चर्च के अंदर हुई। मैं एक अमेजिंग थिंग आपको टीच करूंगा, जो सच में एक ये फूड है आपके लिए, फूड। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, जब ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि लोगों ने देखा कि हमारी शुद्धि नहीं लेते हो, तुम्हारे जाति वाले जो हैं उनकी शुद्धि लेते हो। अब देखो दो में क्या हुआ आगे। अब बाइबल में मत देखिए, अब आगे देखिए। 2 वर्ड्स। तब उन 12 ने चेलों की मंडली के पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं है कि हम परमेश्वर के वचन को छोड़कर। अब देखो, चेलों को इस पॉलिटिक्स में घसीटा जा रहा था। जब चर्च बढ़ती है ना, तो पॉलिटिक्स भी बढ़ती है। लेकिन आप अगर लीडर अगर स्ट्रांग है, आप पॉलिटिक्स को लात मार के बाहर निकाल सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग इसमें असफल साबित हुए। मैं एक चर्च में था, आप माने या न माने, ये चर्च दिल्ली की कलीसिया। चर्च के बिल्कुल पास में मुझे कमरा दिया गया। उन्होंने कहा प्रचार के समय हमको बुला लेंगे, तब तक आप बैठे, पानी ले, चाय ले। मैं बैठा था, बिल्कुल मेरे सटीक, बिल्कुल मेरे पास में एक और कमरा था, वहां से गन मशीन की आवाजें आ रही। देखा क्या हो रहा है। मैंने दरवाजा खोला, मैंने देखा एक लड़का पूरे आवाज में पबजी खेल रहा था। अब मेरा तो कुछ काम नहीं है, वो पर्सनल है उसका। पर जैसे ही मीटिंग चालू हुई, मेरी जान तब चली जब वही लड़का वर्शिप कर रहा था। मैंने कहा यार, ये 5 मिनट पहले पबजी खेल रहा था, अब वर्शिप कर रहा है। मैंने पास्टर जी को शिकायत लगाई। मैंने कहा पास्टर जी, ये लड़का तो पबजी खेल रहा है। हाँ हमें पता है। मैंने कहा उसके बाद भी खड़ा किया है। हाँ खड़ा करना है। क्यों? मेरा बेटा है।
शेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। किसको भी खड़ा कर दिया है बस इसीलिए क्योंकि तुम्हारा है। ये जगह बाप दादे भतीजों के लिए नहीं है जी, ये जगह अभिषिक्तों के लिए है। किसी को भी खड़ा कर देंगे, किसी को भी खड़ा कर देंगे। लड़कियां खड़ी हैं स्टेज पे इतने इतने स्कर्ट्स पहन के। मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये लड़के हैं, ये वर्शिप करेंगे कैसे यार, इतने शुद्ध थोड़ी हैं, कितना पकड़ के बैठेंगे खुद को। नहीं ब्रदर, इन चारों के पप्पा है ना मोटा मोटा टाइप देते हैं। मैंने कहा तुमने कलीसिया खोली है, धंधा कर रहे हो, बंद करो ऐसी कलीसिया। दिख रहे हो पॉलिटिक्स चर्च के अंदर। अगर आपको देखना है ना पॉलिटिक्स होती क्या है, रीड डैनियल की किताब पढ़ के देखिए। एक व्यक्ति को गिराने के लिए वो नए नए लॉ को लेके आए थे कि कोई व्यक्ति राजा के सामने नहीं झुकेगा, वो मार दिया जाएगा। सिंहों के सामने क्या, एक बंदे को गिराने के लिए वो पॉलिटिक्स लेके आए थे। कभी भी इन जगहों पे उन्हें मत खड़ा करें जो आपके रिश्तेदार हैं, जो कलीसिया के अंदर मोटा टाइट देते हैं। इन्हें यहां पर उन्हें खड़ा करें जो खुदा के करीब हैं, जो एक बलिदान भरी जिंदगी जीते हैं। गॉड इज माई विटनेस, मैं आज तक पुलपिट पे आज तक कभी बगैर प्रेयर के नहीं आया। कम से कम आई प्रे 1 आवर। घुटने, मैं आपको अपने घुटने दिखाऊंगा ना, उल्टी आ जाएगी आपको। आप बोलोगे कुछ लगा दो क्रीम पर। पहले मार्था ना बने जी, पहले मरियम बने। सिर्फ मार्था ना बने, लिव लाइक अ मैरी, जो उसके पांव पे बैठ के उसको सुन रही थी। इससे पहले कि आप यहां पर आए, कम से कम 1 घंटा दुआ के साथ आए, उपवास के साथ आए। खुदा के लोग आ रहे हैं, उन्हें कुछ मिलना चाहिए। घर से उठ के खड़े हो गए। मैंने एक दिन अपने भाई को देखा, एक कलीसिया के भाई को, पूरा फेस स्वेल था उसका। मुझे लग रहा था नींद से उठ के सीधा वर्शिप कर रहा है चर्च के अंदर। मैंने कहा ब्रदर जी आप बैठ जाओ, आज मैं आराधना करूंगा। मीटिंग के बाद वो मुझे मिले, ब्रदर क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हुई है? मैंने कहा आप नींद से उठ के आए थे राइट? बोला ये। मैंने कहा मुझे विदाउट प्रेयर मिनिस्ट्री नहीं चाहिए। क्या मिलेगा मुझे बताओ? अगर मैं खुदा के बगैर खड़ा रहूंगा, लोगों को मिलेगा क्या? मात्र कोरे शब्द। याद रखना, अगर आपके प्रचार ने लोगों को नहीं जिलाया तो आपका प्रचार लोगों को मार देगा। ये मेरी बाइबल कहती है। शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। अगर शब्दों में आत्मा नहीं है, आपके शब्द लोगों को मार देंगे। दिस इज अ स्टैंडर्ड। हम जितने भी लोग मिनिस्ट्री करते हैं ना, हमें खूब मेहनत करनी है। 5 साल हो गए हैं, मैं 5 घंटे से ज्यादा नहीं सोया हूं। 5 साल से छुट्टी नहीं ली है मैंने। 1800 दिन से काम किया है। कोविड में 3-3 मीटिंग्स लेता था मैं। बहुतों को पता है, यहाँ 3-3 मीटिंग्स, ब्राजील के लिए, मलेशिया के लिए, यूके के लिए, कनाडा के लिए, अमेरिका के लिए। इन सब जगहों पे मुझे जाना था, पर जब कोविड आया तो सब जगहों पे आना बंद हो गया। सबके लिए ऑनलाइन मीटिंग ली मैंने। अभी मेहनत नहीं करेंगे जवान भाइयों, कब करेंगे? बुढ़ापे में। यार शरीर भी थोड़ा कमजोर हो ही जाता है। कहिए मेरे पीछे, हमें बहुत मेहनत करनी है। मेरी बहनों, हमें बहुत मेहनत करनी है। भाइयों, यस थैंक यू, बहुत मेहनत करनी है हमें। सुबह उठते हो, बाइबल निकालो, पढ़ो, प्रार्थना करो। ब्रेकफास्ट का टाइम हुआ, जाओ ब्रेकफास्ट करके आओ। वापस आ गए, पढ़ो, बाइबल पढ़ो, प्रेयर करो। फिर काम पे जाना है, जाओ। फिर लंच टाइम होता है, जल्दी खाना कंप्लीट करो, बैठो, दुआ करो, वचन पढ़ो। फिर शाम को आते हो, परिवार के साथ बैठो, थोड़ा उनको एंजॉय करवाओ। फिर वापस आओ, वापस बैठो, वापस प्रेयर करो। बाइबल, प्रेयर, प्रेयर, बाइबल, बाइबल, प्रेयर, प्रेयर, बाइबल। ये आपकी जिंदगी होनी चाहिए। और ये कुछ लोग 1-1 महीना बाइबल नहीं खोलते। बोल के देखो, हबक्कू की किताब खोलो। क्या हबक्कू? मैं एक चर्च में गया, मैंने कहा बाइबल खोलिए।
हाँ, हबक्कुक की किताब खोलिए। ब्रदर, हबक्कुक की किताब तो हम लाए ही नहीं है। अरे बाइबल में ही है। They don't know the book of सपन्या, हबक्कुक, माइनर प्रॉफिट्स की बुक्स पता ही नहीं है। कुछ लोग को आप बोल के देखो, सपन्या खोलो, फिर पीछे वाला बोलेगा इंडेक्स खोलना। You are not familiar with your Bible? You know कैटरीना कैफ? कितने लोग दबोरा को जानते? सलमान खान को जानते हो ना? जरूबाबेल को जानते हो? मतुशेला को जानते हो, जो बाइबल का सबसे अधिक जीने वाला व्यक्ति था? Do you know हनोक, जो जिंदा उठाया गया? Do you know अब्राहम, जिसे विश्वास का पिता कहा गया? Do you know नोहा, जिसे पहली बार जल प्रलय देखी? हम सलमान खान, आमिर खान, खान्स को जानते हैं। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, जो जरूबाबेल को जानते हैं, जो अबशालोम को जानते हैं, जो मपीबोशेत को जानते हैं? एक्टर्स को सब पहचानते हैं, एक्ट्रेस को सब जानती हैं। कितनी बहनें हैं यहां पर, मुझे बताएं। आप रेबेक्का को जानती हैं, हन्ना को जानती हैं, दबोरा को जानती हैं, एलिशिबा को जानती हैं, फिलिपुस की उन 4 बेटियों को जानती हैं, जो चारों बेटियां भविष्यवाणियां करती थी। कुछ पूछ सकता हूं आपसे? यहां कितने लोग हैं जो साल में एटलीस्ट एक बार पूरी बाइबल, पुराना और नया नियम, सिर्फ एक बार कंप्लीट करते? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लोग, इतनी बड़ी कांग्रेगेशन। चलो अभी एक चीज और पूछूं, बुरा नहीं मानेंगे, कितने बार व्हाट्सएप चेक करते? कितनी बार इंस्टाग्राम पे जाते? कितनी बार फेसबुक पे जाते? मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे लोग दिखा सकता हूं जो हर 1 घंटे में ऑनलाइन जाते। What a pathetic condition। बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, मोबाइल पे सारा दिन चिपके रहने के लिए टाइम है, लोगों के स्टेटस चेक करने का टाइम है हमारे पास। आप जानते हो पहले की पीढ़ी, 19th सेंचुरी के लोग इतने ब्लेस क्यों थे? क्यों खुदा ने उन्हें अमेजिंग लोग दिए? रेनहार्ड बॉन्की, बिली ग्राम, आप पढ़ के देखो, अंकल टीजीएस दिनकरन जी, आप देखो ये लोग इतने ब्लेस्ड क्यों थे? पता है क्यों? क्योंकि लीडर्स मेहनती थे, मेहनत करने वाले लोग थे। अंकल बिली ग्राम, रेनहार्ड बॉन्के, अंकल टीजीएस दिनकरन, रेवन हिल, साधु सुंदर सिंह, क्या परमेश्वर रिवाइवल लेके आया इनके द्वारा। पता है क्यों? इनका पैशन था खुदा के साथ चलना। ये मिनिस्ट्री के लिए अच्छे नहीं बने थे, ये खुदा के साथ चलने के लिए पैशनेट थे। मिनिस्ट्री तो ऐसे ही हो गई इनके हाथों से। और कुछ लोग तो सिर्फ पास्टर पास्टर पास्टर, मेरा पास्टर मेरा पास्टर मेरा पास्टर। ऑनर योर पास्टर, डोंट वर्शिप योर पास्टर। बाइबल कहती है पासवानों का आदर करो, बाइबल नहीं कहती है उनकी आराधना करो। बाइबल मत पढ़ो, सिर्फ ये सोचो कि मैं कलीसिया में जाता हूं, इस पास्टर की वजह से मुझे बरकतें मिली हैं। सम पीपल आर अ वर्शिपर ऑफ पास्टर्स। मैं भी पास्टर हूं जी, बहुत सक्सेस मिली है मुझे मिनिस्ट्री में, पर लोगों को मुंह पे कह देता हूं तुम्हारा खुदा यीशु मसीह है। मैंने कुछ जगहों पे देखा है लोग पास्टरों के पैर पड़ते हैं, वो उनको रोकते भी नहीं है कि ये क्या कर रहे हो, मैं थोड़ी पैर पड़ सकता, ये कर क्या रहे हो, पैर क्यों पड़ रहे हो तुम मेरे। कॉर्नेलियुस गिर गया था पतरस के सामने, पतरस ने क्या कहा, आयुष्मान भव, जीते रहो, खड़ा कर दिया उसे। कहता है ये मत करना, मैं भी तेरे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हूं।
90 साल की उम्र में यूहन्ना ये गलतियां कर रहा था। वो किसी एंजल के सामने झुक गया। एंजल ने हर बार उससे कहा, उठ, मैं भी तेरे समान खुदा के पीछे चलता हूं। वर्शिप गॉड, सिर्फ उसकी आराधना करें जो योग्य है, who deserve our all praise, who deserve our all the glory, who deserve our all the focus, and his name is J-E-S-U-S, Jesus. मैं हमेशा अपनी कलीसिया में खड़े होकर कहता हूं, जो लोग यहां पर यीशु के लिए आते हैं आप सदैव बने रहोगे। जो लोग मेरी वजह से आते हो आप एक दिन चर्च छोड़ दोगे, क्योंकि मैं कमजोर हूं, मैं गलतियां करता रहता हूं। ओ मेरा पास्टर भी ऐसे करते हैं। क्यों? पास्टर स्वर्गदूत है, पास्टर से गलतियां नहीं हो सकती। एक बहन मेरे पास आई, मैं आज के बाद उस चर्च में नहीं आऊंगी। क्यों, क्या हुआ? मैंने मेरे पास्टर को देखा वो ऐसे करते हैं। मैंने कहा फिर क्या हुआ? किया तो जाओ बात करो उससे। मेरा पास्टर गलती करेगा छोटी सी, आप चर्च छोड़ दोगे? डीएल मूडी के सामने एक बहन आई और कहती है, ब्रदर मुझे एक ऐसी कलीसिया बताओ जहां पर सब लोग सिद्ध हैं, मैं वहां जाऊंगी। डीएल मूडी ने कहा, हां एक कलीसिया है, लेकिन तू मत जाना, क्योंकि जिस दिन तू जाएगी वो कलीसिया असिद्ध बन जाएगी। We are unperfect people seeking the perfection. बोलो बाजू वाले को, कोई सिद्ध नहीं है। बोलो 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 बाजू वाले को, बोलो कोई सिद्ध नहीं है। हमारा प्रभु देखो, लोग उसे आके कहते थे, हे उत्तम गुरु। वो कहता था, मुझे उत्तम क्यों कहते हो? एक ही उत्तम है जो ऊपर है। एक परफेक्ट व्यक्ति भी ये कह रहा था, मैं परफेक्ट नहीं। याद रखिए, यीशु जितना 5 साल में पवित्र था उतना ही तब भी पवित्र था जितना वो 30 का था। उसकी पवित्रता हमारी तरफ ग्रो नहीं हो रही थी। He was perfect, he was holy. इन लोगों को घसीटा जा रहा है, भाई जाओ हमें खाना दो। अब पतरस का उत्तर देखो, हम नहीं आने वाले। अब देखो इन लोगों ने किया क्या। भैया थर्ड लगा दीजिए। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि वो इस काम को ठहरे। यहां देखिए, काम क्या है? खाना बनाना है, खाना पकाना है, खाना बांटना है। यहां देखो, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग। खाना पकाने के लिए, बनाने के लिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोग चाहिए। प्रचार करने वाले कैसे होने चाहिए सोचो। यहां पर खाना बनाने वाला पवित्र आत्मा से परिपूर्ण ढूंढ रहे थे वो लोग। आप सोचो, द स्टैंडर्ड ऑफ फर्स्ट सेंचुरी। जो खाना बनाएगा और जो खाना बांटेगा वो दोनों पवित्र आत्मा पाए हुए नहीं, परिपूर्ण हो। वाओ, व्हाट अ चैलेंजिंग वर्ड। कम अप हायर। कितने लोग हैं जिन्होंने, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आजकल आराधना करने वाले भी भरे हुए नहीं रहते। कई बार सिर्फ गीत गाते, सुर निकालते। कई बार कलीसिया म्यूजिक एंजॉय करती है, लिरिक्स नहीं। ट्रिंग ट्रिंग, अभी तो गीत गाया ही नहीं है उसने। क्यों अर्नेस्मल इतने पसंद किए जाते हैं? कोई बड़े साज नहीं होते थे उनके पास, आराधना होती थी। आज आप देखो, खाली इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आराधना नहीं है। 10-10 घंटे बजाएंगे बैठ के, टक 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 टक। मुझे पता है ये बातें चुभती हैं और चुभनी भी चाहिए। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। पतरस खाना बांटने के लिए, यस खाना बांटने के लिए। क्या स्टैंडर्ड है इन लोगों का। अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं 10 मिनट में संदेश पूरा कर दूंगा। मुझे बताइए, ये लोग टीम फॉर्म कर रहे हैं, खुद क्यों नहीं आ रहे? ये कहते हैं हम नहीं आएंगे, हम टीम बनाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु की कलीसिया में सबसे पहले मौत भी एक खाना पकाने वाले की हुई है। स्टेफनुस, एक खाना पकाने वाले को उन्होंने मारा है पथराव करके।
और आप देखो, हमेशा बाइबल कहती है यीशु बैठे हुए हैं, यीशु दाहिनी ओर बैठ गया। पहली बार जब स्टीफन मर रहा था, उसने क्या कहा? मैं मनुष्य के पुत्र को खड़े हुए देख रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह उसकी आत्मा को ग्रहण करने के लिए खड़ा हो गया था। व्हाट अ ऑनर। पतरस, आप क्यों नहीं आ रहे हो? चौथे में कारण बता रहा है, मैं क्यों नहीं आऊंगा। 4, परंतु हम तो प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। पतरस कहता है, मुझे इस पॉलिटिक्स से दूर रखो। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम एक टीम फॉर्म करेंगे, 7 लोगों की। सुनाम हो, सुनाम, जिनके नामों के आगे कोई दोष ना हो, सुनाम, अच्छे नाम हो जिनके। और कहता है, लेकिन हम क्या करेंगे? हम दुआ में रहेंगे, घर में नहीं, दुआ में रहेंगे। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मुझे बताइए, क्यों इन लोगों ने ये ठान लिया कि वो दुआ में रहेंगे? फॉर वन रीजन, उन्हें पता था जो अभिषेक हमें मिला है ना, वो दुआ में मिला है। जिस समय पवित्र आत्मा उतरा था, वो उस समय घूम फिर नहीं रहे थे, वो दुआ में थे। आप हमेशा याद रखना। बेटा इधर आ, कम, हाथ पकड़। प्रेयर और अनॉइंटिंग ट्विंस है, ये दोनों जुड़वा हैं, ये कभी अलग नहीं होते। जहां प्रार्थना होगी वहां अभिषेक होगा, जहां प्रार्थना नहीं होगी वहां अभिषेक भी नहीं होगा। थैंक यू बेटा, बैठ जाइए। वे जानते थे कि प्रार्थना क्या है। यहां देखिए, जानते हो प्रेयर करती क्या है? प्रेयर अनॉइंटिंग ले आती है। अनॉइंटिंग बॉन्डेजेस ब्रेक करता है, और उसके बाद आप क्राइस्ट की तरह बनना शुरू होते हो। प्रेयर हमेशा अनॉइंटिंग लेके आती है। आप जानते हैं कुछ लोग अभिषेक क्यों खो चुके हैं? क्योंकि उन्होंने प्रेयर लाइफ खोई है। प्रेयर करना और प्रेयर लाइफ डिफरेंट है। प्रेयर सब करते, कोई भी नहीं है यहां पर जो प्रेयर नहीं करता। प्रेयर लाइफ डिफरेंट है। जानते हो प्रेयर और प्रेयर लाइफ में क्या होता है? एक होते हैं, सुबह उठते हैं, 5 मिनट की दुआ करते हैं, 10 मिनट की, आधे घंटे की। उसके बाद उन्हें पूरा दिन वो इतने डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वे कभी दुआ नहीं करते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, हर 2 घंटे में कुछ मिनट निकालते हैं खुदा से बात करने के लिए। इसे कहते हैं प्रेयर लाइफ। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आज सुबह मैं दुआ कर रहा था। बिलीव भी, मुझे मॉर्निंग तक भी आज की मीटिंग के लिए वर्ड नहीं था। मुझे ये मैसेज मिला सुबह 9:15 बजे। तब मैंने नोट्स बनाए और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे बताएं मैं क्या बताऊं आज। क्योंकि आप जानते हैं मैं एक अलग कमरे में इसलिए रहता हूं यहां आके, ताकि आप मुझे बता सके दुआ में कि मुझे क्या प्रीच करना है। मुझे खुदा ने एक बात कही कि आज जब तू मंडली में जाए तब ये बात कहना, दुआ में लौटो, कम बैक इन प्रेयर्स। दुआ में लौटो, प्रार्थना में लौटो। आप में से बहुत सारे लोग हैं यहां पर, आप बहुत प्रार्थना करते हैं पर प्रेयर लाइफ नहीं है आपका। प्रेयर सब करते हैं, क्या आपकी प्रेयर लाइफ है? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जब आप शांत, जब आप देखते हैं कोई नहीं है, आप मुंह से बात करते हैं, और अगर आप यहां पर बैठे हैं सब लोग, तो आप मन ही मन उससे बात करते हैं? किसी के पास हेडफोन है? हेडफोन
वायर वाला हेडफोन याद है जो हम लोग पहले यूज करते थे, वायर वाला? किसी के पास है तो मुझे देना, मैं आपको कुछ बताता हूं। वायर वाला हेडफोन होता था ना, वायर वाला। हाँ हाँ हाँ, फेंको। वाह, गुड कैच। क्रिकेटर था भाई मैं। जॉब पे जाता था ना मैं, 1.25 घंटा मेरा ट्रैवल होता था फ्रॉम उल्लासनगर टू मुलुंड। अब पब्लिक के बीच में हूँ, बैठने की सीट बॉम्बे में मिलती ही नहीं है। आप खड़े रहो, यही बहुत बड़ी बात है। हमारी बॉम्बे की ट्रेन्स बहुत अच्छी होती है, आप खड़े हो जाओ, हम आपको चढ़ा भी देंगे, हम आपको उतार भी देंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मैं कभी कभी खड़ा हो जाता था, रात को भी आता था लेट, वाइन शॉप पे काम करता था। फिर प्रभु में आने के बाद छोड़ दिया वो काम, क्योंकि गलत लगा। हाँ, आप प्रभु में रह के सारी नौकरियां नहीं कर सकते हो, आप ब्यूटी पार्लर नहीं चला सकते, याद रखना। लिसन टू मी। ये देखिए, मैं ये करता था पब्लिक के बीच में। सबको लगता था कि मैं किसी से बात कर रहा हूं, पर मैं स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे पास आता हूं। आप बड़े महान हैं, आप बड़े दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु, आपके जैसे महान। 1.25 घंटा ऐसे खुदा से बात करते करते जाता। सबको लगता था मैं लोगों से बात कर रहा हूं, पर मैं अपने बाप से बात करता था। You know, ये मुझे पवित्र आत्मा ने सिखाया था। उससे मैं कई साल से शिकायत करता था, प्रभु लोग कितने अमीर हैं, हर एक को अपना अपना कमरा है, मेरे पास अपना कमरा भी नहीं है। आप विश्वास कीजिए, मसीह में आने के बाद 13 साल तक मुझे अपना कमरा नहीं था। मैंने वॉशरूम में ढक्कन बंद करके उसके ऊपर बैठ के दुआ करना सीखी। मुझे लोग कहते थे क्या कर रहा है, बाथरूम में दुआ करता है। मैंने उनको कहा प्रभु जगह नहीं देखता है, मेरा दिल देखता है। मैंने बाथरूम में प्रेयर करना सीखी, घर की टेरेस के पे जो टंकी बनी रहती है वहां पर बैठ के दुआ करना सीखी, गार्डन में जाके दुआ करना सीखी। मैंने प्रभु से ये बातें लर्न की। वो जंगलों में दुआ करता था, पहाड़ों पे दुआ करता था, चलते चलते दुआ करता था, नालों के किनारों पे बैठ के दुआ करता था। मैं देखता था यीशु के पास कोई कमरा नहीं होता था। यीशु एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे। आप पढ़ के देखो, बाइबल कहती है तुम्हारे घर पे बेटा पैदा हो तो मेमना चढ़ाओ, पर पैसे ना हो तो कबूतर के 2 बच्चे, पंडुक के 2 बच्चे चढ़ाओ। आप पढ़ के देखिए, जब यीशु का जन्म होता है मरियम पंडुक के बच्चे चढ़ाती है। यह बात दर्शाती है कि उनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। रीड इट, लर्न टू प्रे। हर जगह पे दुआ करना सीखो। वेट फॉर, मेरे को घर मिलेगा, मैं घर पहुंचूंगा। आप जहां कहीं हो, मन ही मन खुदा से बात करना सीखो। यू नो, छोटी छोटी प्रार्थना करना सीखो। आप बताइए, बाइबल का सबसे बड़ा चमत्कार क्या था? जब यीशु आए लाजर को जिलाना, चौथे दिन। आपको पता है जब यीशु लाजर के कब्र के सामने खड़े हुए तो उसने क्या कहा? हे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने मेरी सुन ली, क्योंकि तू सदा मुझे सुनता है। लाजर कम फोर्थ। लाजर बाहर आया। बाइबल का सबसे बड़ा चमत्कार सबसे छोटी दुआ में हुआ है। यीशु कहता है तूने मेरी सुन ली। प्रभु आपने तो प्रार्थना की ही नहीं थी इससे पहले, कैसे सुन ली? अंदर दुआ कर रहा। इसे इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट। क्या कहते हो आप होली कम्युनियन को? होली कम्युनियन। What is the meaning of communion? Communication. जब आप उस रोटी को तोड़ते हैं तब आप खुदा के साथ एक रिश्ता बनाते हैं। पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, इस वचन पे चर्च कंप्लीट होती है कि हमने पिता के प्रेम को देखा कि उसे पुत्र भेजा, हमने पुत्र को देखा उसके अनुग्रह को, उसे पवित्र आत्मा दिया। अब पवित्र आत्मा के साथ आपको क्या करना है? सहभागिता। निकलिए, गॉसिप से बाहर आइए,
व्यर्थ बातचीत से बाहर आइए। जहां पर भी आप एक्स्ट्रा टॉक, अननेसेसरी टॉक कर रहे हैं ना, बंद हो जाओ। इस एनर्जी को प्रेयर में यूज करो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अब्राहम ने अबीमेलेक के परिवार के लिए प्रार्थना की और लिखा है उनके घर की औरतों के गर्भ खुल गए। बाइबल कहती है यहोशापात ने प्रार्थना की, परमेश्वर उनके शत्रुओं पे टूट पड़ा। बाइबल कहती है नेहम्याह ने प्रार्थना की, प्रभु ने उसकी दीवार को बनाने में सफल कर दिया। बाइबल कहती है दानियल ने प्रार्थना की और परमेश्वर शेरों की मान में आया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपने स्थान को छोड़कर वहां खड़ा हो जाता है जहां पर उसे आपकी आवश्यकता है। लर्न टू प्रे। बिलीव मी, जो लोग प्रार्थना करने वाले लोग होते हैं ना, परमेश्वर उन जगहों पे खड़ा हो जाता है उनके लिए जिन जगहों पे उनको युद्ध लड़ने हैं। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। बी अ मैन एंड अ वुमेन ऑफ प्रेयर। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने। डोंट वेस्ट योर टाइम। इंडिया हार गया, इंडिया जीत गया, वो इधर गए, वो उधर गए। अरे हमारा क्या काम? वो लोग अपने कॉलिंग में परफेक्ट हैं, उनको जो करना है करने दो। उनके लिए आप इतनी बातचीत क्यों करते हो? आपकी एक बुलाहट है, आप उसमें परफेक्ट बनो। गॉसिप करने वाले कभी प्रेयर नहीं कर पाते, और जो गॉसिप नहीं करते वो रहते ही दुआओं में। आइए अपने पास वाले का हाथ पकड़िए, उन्हें कहिए हमें एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनना है। मैं पवित्र आत्मा के द्वारा यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आज से आप एक अच्छी प्रेयर लाइफ बिल्ड करें। आपके ऊपर कभी अभिषेक की कमी नहीं होगी। ओ, अभी भी आप में से कुछ लोग हैं जिन्हें खुदा छू रहा है। गॉड इज टचिंग योर लाइफ। बिलीव मी, दुआ करने वालों के ऊपर कभी अभिषेक की कमी नहीं होती। एक दुआ, आज अगर आप इस मीटिंग में आए हैं, ये खुदा का कलाम है आपके लिए। मेरे बेटे, मेरी बेटी, एक अच्छी प्रेयर लाइफ बिल्ड कर, तेरे ऊपर कभी अभिषेक की कमी नहीं होगी। आप जानते हैं ये बाइबल में नहीं है, बट दिस इज माई इमेजिनेशन। ये पतरस थोड़े फैट थे, आई बिलीव। जब परमेश्वर ने देखा होगा ना वो फैट है, वो थोड़ा मोटा है, प्रभु ने कहा चलो इससे भी कुछ काम ले लेते हैं। और प्रभु ने उसकी परछाई से लोगों को चंगा किया। वेट, अब प्लीज ये मत बोलना किधर लिखा है, मैंने पहले ही बोला। पतले लोगों की परछाइयां बड़ी छोटी होती हैं, लेकिन जब खुदा ने देखा होगा ना ये थोड़ा मोटा है, तो खुदा ने कहा चलो उसकी परछाई कुछ यूज करते हैं। पतरस ने एक जगह पे कहा सब लोग सो जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर के पास में से गुजरूंगा, और सब उसकी परछाई से चंगे हुए थे। डू यू नो, प्रेयर करने वालों की परछाइयों में भी अनॉइंटिंग होती है। उनके कपड़ों में भी अभिषेक होता है कभी कभी। आप देखिए क्या कहती है बाइबल, यीशु के गारमेंट में से पावर निकला था। पर पौलुस के देह से लोग स्पर्श करके बीमारों पर डालते थे, वो चंगे हो जाते थे। लर्न टू प्रे। प्रार्थना करें। ब्रदर मुझे एक बात बताइए, क्या बात करें? जो फील करते हो खुदा को बताओ। किसने हर्ट किया है ना, जाओ खुदा के पास। मेरा जब भी दिल टूटता है ना किसी बात की वजह से, मैं टूटा हुआ दिल खुदा के पास ले जाता हूं। प्रभु मुझे क्षमा करिए, मुझे ना बड़ा गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर, क्यों? इससे मुझे ठेस पहुंचाई है, उससे मुझे हर्ट किया है। मैं खुदा को बोल देता हूं। अगर मैं प्रभु के पास नहीं जाऊंगा ना, मैं कड़वा हो जाऊंगा। मैं उस भाई से बात करना बंद कर दूंगा, मैं उसका नाम खराब करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा जख्म ताजा है। यही तो करती थी हन्ना, वो खुदा के पास जाती थी, हम कलीसिया के लोगों के पास जाते। What I feel, I speak.
इन प्रेयर। जब मैंने दुआ करना स्टार्ट की, मुझे प्रभु ने कहा वाइन शॉप से बाहर निकल। इतनी अच्छी सैलरी थी मेरी, मैं छोड़ के आया। आप खुदा में रह के सब काम थोड़ी कर सकते। बता, मैं ब्यूटी पार्लर चलाती हूं, दिए खुदा ने बरकत। पर ब्रदर, ये तो मुझे प्रभु ने कहा था। कौन सा प्रभु है ये? कौन सा प्रभु है जी ये, जो लोगों को कहता है साधारण बनो और आपको ऐसा व्यापार देता है लोगों को स्टाइलिश बनाओ? मुझे एक आदमी ने कहा मेडिक्लेम बेचोगे? मैंने कहा मैं प्रभु से पूछूंगा। मैं प्रभु के पास गया, मैंने कहा प्रभु बेचो? नहीं। क्यों प्रभु? तो एक प्रीचर है ना। हाँ, शाम को चर्च पे खड़े होकर लोगों को इंकरेज कर कि तुम चंगे हो जाओगे, और सुबह उठ के सबको इंकरेज कर तुम बीमार पड़ने वाले हो, ले लो। मैंने कहा ओके थैंक यू, मैं नहीं लूंगा प्रभु। मेरी और बात अलग है ना जी, आप सब कुछ थोड़ी कर सकते हो। एक भाई ने कॉल किया, ब्रदर मैंने नई दुकान खोली है, दुआ करने के लिए आओगे? मैंने कहा चलो चलते हैं। गाड़ी साइड में लगाई, अंदर गए, चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, उसकी दुकान आ ही नहीं रही। जैसे अंदर गए, पर्दा खुला, वहां पर बियर की दुकान थी। आइए प्रार्थना कीजिए। मैंने कहा क्या प्रार्थना करूं, सारे एरिया के बेवड़े तेरे पास आए। वाइन शॉप खोला, शराब की दुकान खोल के बैठा है। कहिए बाजू वाले को, प्रभु हर काम अलाउ नहीं करता है, बट ब्रदर इससे मेरा फ्यूचर है। क्या फायदा यहां अमीर बनो वहां जूते खाओ? पूछो पूछो बाजू वाले को, क्या फायदा इधर अमीर बने वहां जूते खाए? हालेलुया। कितने लोग की कुछ आंखें खुली आज? हाँ, आंखें, दिमाग भी खुल गया आज, तो खुलना चाहिए। कितने लोग आज निर्णय ले रहे हैं कि वो अपना बहुत समय दुआ में बिताएंगे आज के बाद? ओ आइए प्रभु के लिए अच्छी ताली बजाएंगे। But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. हम दुआ में रहेंगे, लगातार दुआ में रहेंगे, हम उसके साथ बने रहेंगे। बाइबल बंद करो। बाइबल बंद करो। Do you know why I pray? मैं दुआ क्यों करता हूं? बताओ। चलो शाम को बता दो। तो हाँ बोलो ना। Why I pray? मैं दुआ क्यों करता हूं? Listen. I got a revelation. मैंने कुछ सीखा था जिसकी वजह से मैं दुआ करता हूं। यहां देखिए, जब आदम को खुदा ने बनाया था ना, तो प्रभु ने उसे कहा था फल मत खाना, एक पेड़ का। जब शैतान आया सांप के रूप में, उसे हवा को कहा खाओ, कुछ नहीं हो। हवा ने खाया, आदम को भी खिलाया। जैसे उन्होंने खाया, फिर नंगे हो गए। इससे पहले भी विदाउट कपड़े थे, लेकिन नंगापन दिखता नहीं था। लेकिन अब वो एक दूसरे से छुपने लग गए थे। प्रभु हड़बड़ी में नीचे नहीं आया स्वर्ग से, वो अपने समय में आया। जैसे ही वो आया, उसे पहली बार अपने जीवन में पुकारा, कॉल, आदम, एडम। क्यों चिल्ला रहा है वो?
क्योंकि अदन की वाटिका में कोई नहीं था, ये दोनों छुपे हुए थे। तू कहां है? तब आवाज आती है, मैं डर गया हूं। फिर आदम चुपके से ऐसे बाहर आता है और आके कहता है, मैं नंगा हूं। प्रभु से पूछता है, किसने कहा तू नंगा? क्या तूने फल खाया? हां खाया, इस औरत ने खिला दिया। सुनिए, आदम खुदा से डिटैच हो गया है, वो प्रभु से अलग हो चुका है, उसे पता ही नहीं। आदम को पता है मैं नंगा हूं। सी हिज अवेयरनेस। आदम खुदा से दूर हो गया है, उसे यह बात पता ही नहीं। वो डिटैच हो गया है। उसे क्या पता है? आई एम नेकेड। जीसस जब क्रूस पे गया तो उसके सारे कपड़े निकाल दिए उन्होंने, सिर्फ उसका ये हिस्सा कवर्ड था। वो नंगा है और वो सलीब पर है। वहां पर अपने नंगेपन में वो पहला शब्द कहता है, एली एली लमा शबक्तनी। हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जीसस इस चीज से अवेयर नहीं है कि वो नंगा है। उसे पता है वो खुदा से अलग हुआ है। हेलो, वेट। आदम को पता है वो नंगा है, उसे ये नहीं पता है कि वो खुदा से दूर है। जीसस को इससे फर्क नहीं पड़ा कि वो नंगा है, उसे ये देखा मैं खुदा से अलग हूं। यू नो, मैं क्यों दुआ करता हूं? फॉर वन रीजन, मैं उसमें बना रहना चाहता हूं। दैट्स इट। मेरी और कोई प्रेयर नहीं होती। मैं सिर्फ अपने लिए यही प्रेयर करता हूं, पिता मुझे आप में बने रहना। बाकी मैं मोस्ट ऑफ टाइम दुआ करता हूं दूसरों के लिए, दूसरों के लिए। एक मुझे अनुग्रह मिला है। आज तक जितने भी लोग मुझे मिले हैं, जितने भी लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया है, मैं कभी विदाउट प्रेयर किए हुए उनके लिए मैं नहीं सोता, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया है मुझ पर कि मैं दुआ करूंगा उनके लिए। बहुत सारे लोग आपको दुआ के लिए कहते हैं, बहुत कम लोग हैं जो दुआ करते हैं। ओके, कोई बात नहीं, मैंने क्या ठेका लेके रखा है? कुछ लोग ऐसे सोचते हैं। यही रीजन है कि आप में से बहुतों को सेवकाई नहीं मिलती, क्योंकि परमेश्वर जब देखता है जो कोई थोड़े से काम में भी फेथफुल नहीं है, वो उसे बड़े बड़े काम कैसे देगा। मैं सिर्फ इसलिए दुआ करता हूं ताकि मैं उसके करीब बना रहूं, क्लोज, इतना क्लोज कि सब पता चले। लाजर मर गया, मार्था और मरियम ने क्या फोन किया था? प्रभु को कैसे पता चला? आत्मा में, चलो हमारा दोस्त लाजर मर गया है। वो इतना पवित्र आत्मा के करीब था कि लोगों को देख के उनको नाम से पुकारता था, जकाई कम डाउन। वो इतना क्लोज था। जानते हो दुआ क्यों की जाती है? ताकि हम खुदा के करीब रहे। So close, so close। आप इस लेवल पे आओ कि जब यीशु ने टेबल पे खाना बांटा और कहा मेरा पकड़वाने वाला इसी मेज पर बैठा है, तब पतरस ने यूहन्ना से कहा, पूछ वो किसके लिए कह रहा है, क्योंकि यूहन्ना उसके बहुत करीब बैठा था। आप उसके इतने करीब जाओ कि लोग आपके पास आके पूछ तो क्या बोलता है। So close, इतने करीब कि आप उनके लोगों के हालातों के लिए वर्ड लेके आ सकते। Bring the word of the Lord for the people.
सर्वेंट ऑफ गॉड होता क्या है? यही तो होता है वहां से लेके लोगों को देना। उसके करीब जाओ, सो क्लोज कि आईफोन 14, 15, लड़कियां, कपड़े, ब्रांड्स, तुम्हें कोई भी चीज तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित न कर पाए। सो क्लोज टू जीसस कि आपको कोई भी चीज आपको इंप्रेस नहीं कर सकती, क्योंकि आप जानते हैं आप किसकी प्रेजेंस में जी रहे हैं।